नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार आप सभी को। आज का जो विषय मैं पढ़ना चाहूँगी वह है कि गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह किस प्रकार हुआ था। जो एक मत बहुत प्रचलित है कि भीष्म ने गांधारी का अपहरण किया था और उसके बाद वह धृतराष्ट्र के लिए उसको लेकर आए थे, ये कितना तथ्य सही है और कितना गलत है, इसके बारे में अनेक लेखकों ने अपनी पुस्तक में कहा है। टीवी सीरियल्स में क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए किस तरह से दिखाया गया है, पर असल में ये महाभारत में घटना किस प्रकार आती है, तो इसकी जानकारी करने के लिए हम आदि पर्व के संभव पर्व के 190वें अध्याय की तरफ जाते हैं, जहाँ पर श्लोक 11 से आगे का जो पाठ है उसका अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जनमेज्य, इसके बाद भीष्म ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब इस बात का ठीक ठाक पता लग गया तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि, आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दी। जनमेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसकी कई तह करके उसे अपनी आंखों पर बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं उनके दोष नहीं देखूंगी। तदंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी के साथ कौरवों के यहाँ गए। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार करके धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म की सम्मति के अनुसार ही विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। तो यहाँ हमने जाना कि महाभारत में ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं कहा गया कि गांधारी का जो विवाह था वो अपहरण से हुआ था या उनके पिता की हत्या की गई थी। ये उतना ही सहज विवाह था जितना एक आज की समय में हम जो कहें एक अरेंज मैरिज को होना चाहिए। ये उसी प्रकार से विवाह हुआ था जहाँ पे वर पक्ष वधू पक्ष दोनों हर्ष से सम्मिलित हुए थे। दोनों ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया था, किसी पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला गया था। तो इस विषय में जो भ्रांतियां हैं वो एक क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पे ठीक लगती हैं, अच्छा लगता है जब हम टीवी पे कुछ देखते हैं। पर जो व्यास रचित महाभारत है वो, क्योंकि व्यास जी उस समय प्रामाणिक रूप से वहाँ पे थे उस कालखंड में, तो उन्होंने जो कहा है उससे इतर जो भी बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, वो सुनने में चाहे जितनी अच्छी लगे लेकिन तथ्यात्मक रूप से वो सही नहीं हो सकती। तो इसलिए गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के विषय में जितने भी मत हैं उसमें व्यास रचित महाभारत में जो कहा गया है वह सबसे सटीक मत मेरे अनुसार भी मानने योग्य बात तो वही है। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो सुनने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।